यह वक्त के बेहद बड़ी खबर लेके आए हैं जो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव से जुड़ी है। जो ने अपना पचक बताई दी, अब पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव के रास्ता साफ हो गया है। जोने मां हम दुई खबरन का एक साथ बतावे जिला है। जोने मां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा खुद ऐलान किया है कि अब कौनो में के सरकार के द्वारा यह चुनाव का रोके के प्रयास न की जाए, कौनो में के रिवीजन जो है पिटीशन न दायर की जाए। बेहद बड़ा बयान आवा है और अपना पत्र बता दी कि चुनाव के आयुक्त के द्वारा जो है साफ तौर पर एक बेहद बड़ा बयान जारी किया गया है और चुनाव के तारीखन का तय करे के बाद सामने आई है। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी यह बेहद बड़ी खबर के, जहां प्रवचक बता दी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के ऐलान कर दिया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि हम चुनाव का रोके खातिर कोर्ट में कोनो कोशिश न करब, यह पाप कांग्रेस के द्वारा किया रहा। सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कहा गया कि हम ओबीसी और समाज के सभी वर्गन का न्याय दे के आगे बढ़ब, महाविजय के संकल्प के बाद शंखनाद प्रारंभ करब। हम पूरी तरह से तैयार हैं और विजयी हो। चुनाव का रोकवावे के पाप जो है कांग्रेस के द्वारा किया गया है। हम लोगन की तैयारी पूरी की हो गई ही, अब हम लोग मैदान में जा रहे हैं। कांग्रेस पराजय की डर से कोर्ट चली गई रही और इतना बड़ा महापाप करी इसकी ओकर कारण से ओबीसी के आरक्षण रुक गया। अपना बचक बताया दी कि इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओबीसी आरक्षण खातिर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करे के बाद कह रहे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भूपेंद्र सिंह कले के दिल्ली गए रहे, अपन विदेश यात्रा निरस्त कर दी रहे। मुख्यमंत्री के ताजा बयान से अब स्पष्ट हो गया है कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के हो ही। यह वक्त की यह सबसे बड़ी खबर अपना पचक बताई लागे और अपना पचक बता दी कि यह पंचायती राज चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव का लेके जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा बेहद बड़ा बयान जारी किया गया है। जो ने अपना पचक बता दी कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीख तय हुई गई ही। निर्वाचन आयोग के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि दिनांक 30 जून के पहले दोनों चुनाव के वोटिंग और रिजल्ट घोषित कर दी जाए। अनुमान लगावा यह जान रहा है कि चुनाव की अधिसूचना 14 से 24 मई के बीच जारी कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप के द्वारा सभी संबंधित विभागन के प्रमुख अधिकारियों से मीटिंग की गए और निष्कर्ष निकाला गया है कि सबसे पहले नगरीय निकाय चुनाव हुई। एक बड़ा कारण यह है कि मध्य प्रदेश के सभी स्तर पर नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। वार्डन के परिसीमन और आरक्षण हो चुका है। निर्वाचन आयुक्त के कहा है कि पहले चुनाव 15 जून तक संपन्न करा ली जाइए के हिसाब से अधिसूचना 15 मई के आसपास जारी हुई। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप के बयान के अनुसार दिनांक 30 जून तक दूसरे यानी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के रिजल्ट घोषित कर दी जाए। यह हिसाब से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव खातिर अधिसूचना 25 मई के आसपास जारी की जाए। सूत्रन की कहा है कि ओबीसी आरक्षण विवाद के अलावा पंचायत चुनाव में प्रशासनिक गतिविधि पूर्ण नहीं भया है और यह वक्त के बेहद बड़ी खबर ही कि अब कहो न कहो नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में होने वाले गतिरोध का जो है कहो न कहो खत्म हो दिखा रहा है। कहे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के ऐलान और निर्वाचन आयोग के द्वारा तिथिन के जो है संभावित तिथिन के घोषणा के बाद जो है यह जरूर माना जा रहा है कि यह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नगरीय निकाय चुनाव बिल्कुल तय है। और अब सबसे बड़ी बात यह कि कहो न कहो लोकतंत्र के यह सबसे बड़ा जो त्योहार मतदाता खितिर होत है, कहो न कहो जो कोरोना के चलते आगे पीछे हो रहा है, कुछ राजनीतिक घटनाक्रम के चलते पीछे हो रहा है, तो कहो न कहो जो जनता यह मान रही है कि यह लोकतंत्र के सीधी हत्या है और अब सुप्रीम कोर्ट के सीधे डायरेक्शन के बाद अब कहो न कहो सरकारों बैकफुट में आ रही है और निर्वाचन आयोग अब यह चुनाव करवावे के पूरी तैयारी के दावा वादा कर रहा है। तब देखा दिलचस्प हो कि कब अधिसूचना जारी होती है, कब या चुनावी कहा जाए बिगुल फूका जाते है नगरीय निकाय चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दाव पर अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम। तीन मुख्यमंत्री कांग्रेस ने नहीं दिए, भारतीय जनता पार्टी ने दिए। इनने तो ओबीसी के किसी आदमी को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, लेकिन षड्यंत्र और महापाप कांग्रेस ने किया है। तो एक इनके इस पाप का पर्दाफाश भी करना है, लेकिन दूसरी बात जो अध्यक्ष जी ने कही है
हम हर संभव प्रयास करेंगे कि ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव हो, हम कर देंगे। और एक काम जरूर करना है, आदरणीय अध्यक्ष जी है, हितानंद जी है, कांग्रेस के पाप का पर्दाफाश करने के लिए कल हमारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करें हर जिले में, उसकी सूची तैयार हो जाएगी, कौन कहां जाएगा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों की जानकारी देंगे। की तैयारी के जितने भी आयाम होते हैं, आज ये बैठक माननीय अध्यक्ष जी ने की, अब बाकी सब बैठकें तुरंत शुरू हो जाएगी। मैंने भी विदेश यात्रा सब रद्द, अब केवल एक ही चीज, न्याय भी दिलाना, ओबीसी को चुनाव की तैयारी करके जीतना है। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, सोचने का समय गया, चलो रचे इतिहास नया, और इसलिए कमर कस के बिल्कुल तैयार। और एक बात मैं साफ कहूं,